नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर से अवैध कब्जा मुक्त कराया जा रहा है तो अपराधियों पर भी एक्शन जारी है। सीतापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर ईंट भट्टा मालिक ने कब्जा कर रखा था, जहां 14 कमरे बनाए गए थे। अब प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जा हटा दिया है। मामला माहौली कोतवाली इलाके का है। वहीं सोनभद्र में भी एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। एसडीएम की मौजूदगी में 3 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आरोप के मुताबिक पूर्व ग्राम प्रधान ने एनटीपीसी की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटाया गया। शक्तिनगर इलाके में ये कार्रवाई हुई है। नोएडा में गाजियाबाद के एसडीएम गुंजा सिंह पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसडीएम घायल हो गए। गाजियाबाद की एसडीएम गुंजा सिंह अपने परिवार के साथ सेक्टर 137 की पारस टियारा में रहती हैं। कुत्तों के हमला करते ही वहां मौजूद लोगों ने एसडीएम को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुत्तों ने उन्हें काट लिया था। एसडीएम गुंजा सिंह को प्राथमिक उपचार दिया गया। अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। पारस टियारा सोसाइटी में आवारा कुत्ते के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। अब से करीब 7 दिन पहले इसी हाउसिंग सोसाइटी में टीना पर कुत्तों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आवारा कुत्तों के इस हमले से उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी। टियारा हाउसिंग सोसाइटी में करीब 30 आवारा कुत्ते हैं, जिन्हें लोग खाना खिलाते हैं। इसी वजह से सारे कुत्ते सोसाइटी में मंडराते रहते हैं। इससे पहले भी कई लोगों को हमला करके कुत्ते घायल कर चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मिर्जापुर और मैनपुरी में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मिर्जापुर में पुलिस ने पेट्रोल पंप की लूट के 4 आरोपियों में से एक आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया। करीब 14 दिन पहले बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने 1,97,000 रुपए तमंचे के दम पर लूट लिए थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 लुटेरे भागने की फिराक में हैं। इसके बाद लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना जाल बिछाती है। अचानक बाइक सवार लुटेरे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और एक लुटेरे को गोली लगती है। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने लूटा हुआ पैसा बरामद कर लिया है। 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसको गोली लगी। ये शातिर बदमाश जनपद मिर्जापुर में 11 तारीख को हुए लूट की घटना में शामिल था। इसके अन्य 3 जो साथी हैं जो लूट की घटना में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर इस वक्त सड़कों पर कांवड़िए दिख रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं कांवड़ की वजह से जाम लगा हुआ है तो कहीं कांवड़िए पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। बस्ती में एक कांवड़िए की बाइक पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में कांवड़िया जख्मी हो गया। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया और पिकअप को सड़क पर ही पलट दिया। वहीं हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के आखिरी फेज में भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों और कांवड़ियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। कनखल के कृष्णा नगर चौक से भी ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस कर्मी और कांवड़िए भिड़ गए। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हरियाणा से आए कांवड़ियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना है कि कांवड़िए व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे थे। हरिद्वार में कांवड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगहों पर जाम लगा दिखा। लाखों की संख्या में कांवड़िए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। लखनऊ के लुलु मॉल की तरह मेरठ के मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। अब हिंदू संगठनों ने नमाज के जवाब में मॉल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर कार्रवाई की मांग की।
सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। मेरठ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ के S2S स्क्वायर मॉल में पहले नमाज और अब हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हिंदू संगठन के लोगों को जैसे ही नमाज के वीडियो का पता चला तो आज मॉल में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे, जिसके बाद मॉल के फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके इरादों को नाकाम कर दिया। ये कोशिश बिजनौर और संभल जिले में हुई है, जहां कावड़ियों का वेश बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिजनौर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। भगवा कपड़े पहनकर मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की, साथ ही मजार पर चढ़ी चादर जला दी। मामला शेरकोट थाना इलाके का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में आरोपी और भी मजारों पर ऐसा करने की बात करते दिख रहे हैं। मंशा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की थी, इसमें कोई किसी को कोई संशय नहीं है। और कांवड़ के मुख्य दिन इस तरह की घटना कारित करना और 3-3 मज़ारों को क्षतिग्रस्त करना, अगर वहाँ पुलिस सतर्क ना होती, प्रशासन सतर्क ना होता या वहाँ के शांति प्रिय लोग सतर्क ना होते तो बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं बागपत में मुस्लिम युवक ने साजिशन महादेव मंदिर में घुसने की कोशिश की। कांवड़ियों की भीड़ में शामिल होकर सुहेल गर्भगृह में घुस रहा था। इस बीच पुलिस ने मुस्लिम युवक को दबोच लिया। बालेनी के पूरा महादेव मंदिर से पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद से कांवड़ यात्रा को लेकर हंगामे की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया गया। मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने चारपाई डालकर कांवड़ियों को रोका। हंगामे और रास्ता रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बैठाकर कानून हाथ में न लेने की बात कही। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर नए रूट से कांवड़ निकालने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में शांतिपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये पूरा मामला तहसील बिलारी का है। कांवड़ियों द्वारा जल लेकर के आने के बाद आपसी सामंजस्य में कमी के कारण तत्काल कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसे एसडीएम बिलारी, सीओ बिलारी और थानाध्यक्ष सोनकपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों के आपसी सामंजस्य से समस्या का निराकरण करा दिया गया है। मेरे द्वारा और एडीएम प्रशासन के द्वारा भी गांव का भ्रमण किया गया है। गांव के लोगों से वार्ता की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपसी सामंजस्य और सौहार्द बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान की कुछ शानदार तस्वीरें भी सामने आई। सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, तो प्रशासन की तरफ से तिरंगा झंडा वितरित किया गया। सहारनपुर में प्रशासन ने शिव भक्तों का स्वागत किया और तिरंगा झंडे बांटे। इस मौके पर घंटाघर चौराहे पर पूरा माहौल तिरंगामय नजर आया और तिरंगा देख भोले के भक्तों का उत्साह भी दोगुना हो गया। वहीं सहारनपुर में ही मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा करते दिख रहे हैं। कांवड़ियों को पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने से लेकर उनकी हर संभव मदद की जा रही है। बुलडोजर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, जिससे धार्मिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की जा रही है। लोग मिलके कांवड़ के उसमें एक छोटा सा हमने सबने रखा है, जैसे हम आपस में मिलकर सब अपना एक भाईचारा बढ़ाएं, आपस में एक अच्छा मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, इंडियंस हैं, हम वी आर ऑल इंडियन। तो उसके लिए हम सब अपना एक छोटा सा करना चाहते हैं, जो हमारे से हो सकता है, छोटा सा जितना हम कर सकते हैं, छोटा सा मेहनत कर सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर कांवड़ियों में भारी उत्साह देखा गया, तो तमाम जिलों में प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। आगरा में तो मुस्लिम समाज ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। गाजियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। एसडीएम ने क्रेन के जरिए कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मुरादनगर इलाके में पुष्प वर्षा की गई। भोले की फौज करेगी मौज, इसी कड़ी में फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद की गंग नहर पर। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद यहाँ पर शासन और प्रशासन के
अधिकारी मौजूद हैं, खुद एसपी आ रहे यहाँ मौजूद हैं, जो कि आने जाने वाले कांवड़ियों पर लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहीं आगरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कलेक्ट्रेट चौराहे के पास रावली मंदिर पर इकट्ठा मुस्लिम समाज के लोगों ने भोले के भक्तों पर गुलाब के फूलों की बारिश की। इसके साथ ही शिव भक्तों को जल वितरित किया गया। आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए शहर के अंदर रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य है आगरा से जहां ताजमहल है, देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम पूरे विश्व में जाए। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरमोहन सिंह को वर्चुअली श्रद्धांजलि दी। पर पीएम ने हरमोहन यादव की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। इस कार्यक्रम को एसपी के गढ़ में पीएम मोदी की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हरमोहन जी इस बदलाव के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, उसने कितने युवाओं का भविष्य बनाया। उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी शिक्षा से सशक्तिकरण और शिक्षा ही सशक्तिकरण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हरमोहन सिंह यादव का जिक्र करते हुए पीएम ने विपक्षी दलों को उनसे सीख लेने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव इस वक्त अपनों के विरोध का सामना कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से उनका गठबंधन टूटने की कगार पर। अब अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के बीजेपी में जाने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा है कि ऐसे नेता को आप बेहतर जानते हैं, हमसे कोई टिप्पणी ना कराएं। इसके अलावा उन्होंने राजभर के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश को पिछड़ों के खिलाफ बताया। तो हिस्सेदारी देने के नाम पर वो चिढ़ते थे हमसे कि हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं। ये इकलौते नेता हैं जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और सहयोगी दल में जितने लोग हैं वो लोग अपने अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और ये सबके लिए बात कर रहा है, पिछड़ों के लिए बात कर रहा है, दलितों के लिए बात कर रहा है। तो ये बात अखिलेश जी को बुरा लगती थी। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।